At this point of time, if you get Kuldeep to hit a six, Kuldeep will play every single game. नहीं तो वो यूएस जा रहा है भाई खेलने को. जैसे हम बोलते हैं when it comes to run outs, the benefit of doubt is always given to the batter. और मेरा ये मानना है कि भाई जब selections की बात आती है, the benefit of doubt should always be given to the incumbent. यार the very idea of people saying कि हर्षित राणा bad just makes me so uncomfortable. उसने अपने लिस्ट ए और T20 डोमेस्टिक करियर में टोटल 140 रन बनाए, टोटल नेट. तो चलिए स्वागत है आप सबका एक और बैठक में. हमने सुना शुभमन गिल कमबैक कर रहे हैं, तो हमने सोचा भाई हम भी कमबैक कर लेते हैं. यहाँ पे काफी टाइम हो गया हमें आए हुए यहाँ पे, तो सोमेश और निखिल से थोड़ा बात कर लेंगे एशिया कप में चल क्या रहा है. पहली बात तो भाई खुश हो कि इंडिया वापस क्रिकेट खेलने वाला है. मतलब ये ब्रेक थोड़ा मुझे लगता है किसी को जमा नहीं है. नहीं यार, आई एम नॉट समवन जो कभी ब्रेक से कंप्लेन करता है. आई मीन और लंबा भी चल जाता तो इट्स फाइन. एंड ऐसा नहीं है कि क्रिकेट नहीं है देखने को. इट वाज गुड टाइम फॉर लोकल T20 टूर्नामेंट्स टू बी एट द फोरफ्रंट. वहां लोग क्या कर रहे हैं उस बारे में थोड़ी बात हो जाए. तो या आई मीन आई एम नॉट कंप्लेनिंग. चलो अच्छी बात है, कहीं पे तो अल्लाह चेतन रोहन पाटिल जैसे नाम हो सकता है फिर सोमेश के दिमाग में. शायद मैंने सोमेश का ट्वीट पढ़ा था इसके ऊपर कि probably Indian squad selections are the second biggest sport in the country. और वो काफी हद तक मतलब सच भी बोला जा सकता है, क्योंकि उसकी ठीक बात वुमेन्स वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस हुआ, कोई बात नहीं कर रहा उसके ऊपर, बट ठीक है. मतलब I'll save that rant for another day. ये ना ये मैं एक पूरा स्ट्रक्चर बना के दे सकता हूँ कि इंडिया में कितने क्रिकेट रिलेटेड कितने एस्पेक्ट हैं जो बाकी हर स्पोर्ट से ज्यादा पॉपुलर है विद इन क्रिकेट. तो ये तो बहुत दूर की बात है. नाउ कमिंग स्ट्रेट टू द पॉइंट, इस स्क्वाड से पहला मेजर टॉकिंग पॉइंट तो वही होगा भाई शुभमन गिल. पता है टेस्ट सीरीज अच्छा गया, काफी सारे रन बनाए, पहली बार कप्तानी की वहां पे. पिछले 12 मैच उन्होंने खेला नहीं और सीधा आप पहुंचते स्क्वाड में वाइस कैप्टन बनके. मतलब प्रमोशन मिले तो भाई ऐसा कि खेला नहीं है लेकिन सीधा वाइस कैप्टन आ चुके हैं. सोमी, स्टार्टिंग विद यू नाउ, पहली बात तो लाइक हाउ डिड यू लुक एट दिस जब आपने पहली बार सुना कि शुभमन गिल इज और हैज बीन मेड वाइस कैप्टन? Agree with this, disagree with this? यार पहली बात तो मुझे पता नहीं था कि इंडिया के वाइस कैप्टन वाज रेस्टेड फॉर द लास्ट 12 T20Is. ये थोड़ा मतलब मेरे लिए ब्रेकिंग न्यूज टाइप का था. बट इट्स वेरी गुड फॉर द सिलेक्शन कमेटी कि उनको एक बहुत कन्वीनियंट नैरेटिव मिल गया बिल्ड करने के लिए. देखो यहाँ पर दो डायमेंशंस है. एक तो ये कि ये डेफिनेटली इसमें कोई डाउट नहीं है कि दिस सिलेक्शन इज अ गिफ्ट ऑफ हिज परफॉर्मेंस एंड लीडरशिप व्हिच ही डिस्प्लेड इन इंग्लैंड. अगर वो नहीं होता तो देयर इज हाईली लाइकली कि किसी को याद नहीं था कि वो पहले वाइस कैप्टन थे, इसलिए अभी भी वाइस कैप्टन होना चाहिए. सो दैट्स देयर. बट सेकंड अगर मैं देखूं तो अभी गिल के आने से जो एक नुकसान जिस प्लेयर को हुआ है वो है यशस्वी जायसवाल. बट अगर आप लास्ट 2 IPL के कलेक्टिव नंबर्स उठा के देखोगे तो there is not a lot to choose between them. In fact, Gill has scored slightly more runs than Jaiswal at a better average. But Jaiswal का as usual strike rate थोड़ा better है. But वो भी difference बहुत ज्यादा नहीं है. I know I am someone जिसने एक बहुत बड़ा वो हमने ही डिस्कस किया था कि how Jaiswal has done well against good bowler, but that was just this season. I'm looking at last 2 seasons combined overall. The point here is, I think Gill ने कहीं ना कहीं white ball में he has fulfilled his potential. वो दिखा दिया कि what potential he has in that format, both ODIs and T20s, whereas Jaiswal has still not fulfilled his potential. Still उनके numbers Gill के जैसे हैं, but I feel he has a much bigger potential than what we have seen in IPL, and given that he has not maximized it, उसका भुगतान उनको भरना पड़ रहा है in terms of him not getting the spot. क्योंकि अगर आप कंटिन्यूटी की बात करोगे, I mean Jaiswal was the reserve opener for the T20 World Cup, तो ऐसे तो this spot was his even before the other 3 openers that have been selected now. But अभी क्या हो गया है कि 2 साल पहले तक सिलेक्शन का क्राइटेरिया था वॉल्यूम ऑफ रन्स. अभी सिलेक्शन का क्राइटेरिया हो गया है सेकंड स्किल. एंड दिस इज वेयर अभिषेक शर्मा एंड which is a good thing. I support it. मतलब मैंने ही अपने डिस्कशन में कितनी बार बोला है. अभी अगर आप यूपी T20 की जो हम बात करते हैं, रिंकू सिंह वाज बॉलिंग देयर, which is it's a good thing. तो जायसवाल के पास वो सेकेंडरी स्किल था, बट आई मीन ही इज नॉट यूटिलाइजिंग इट. अगर वो नहीं कर रहे तो आई थिंक ही हैज टू गो टू वॉल्यूम. स्ट्राइक रेट बहुत ज्यादा है, बट अगेन स्ट्राइक रेट में अभिषेक शर्मा उनसे आगे निकल रहे हैं. दिस डजंट मीन दैट आई स्टिल फील कि जायसवाल इज द मोस्ट, आई मीन द बेस्ट ओपनर पॉसिबल फॉर इंडिया एट दिस मोमेंट अक्रॉस फॉर्मेट्स in terms of potential. It will I mean we are asking too much of the selectors. अगर हम सोचें कि वो ओवरऑल नंबर से बाहर जाके स्पेसिफाइड मैचअप्स के बेसिस पे टीम सिलेक्शन करें, तो उस हिसाब से आई थिंक जायसवाल को थोड़ा एक और
तगड़ा आईपीएल सीजन चाहिए जिसमें 700 रन वो मारे, so that he breaks the door down. पहले तो ये प्रेसिडेंट हो चुका है। आपको शौक था कि वाइस कैप्टन रेस्ट हुआ, इसके पहले इंडिया का कैप्टन रेस्ट हुआ था। इफ यू जॉग बैक द मेमोरी, तो दिस इज नॉट न्यू, सॉरी टू यूज दैट मीम, पर ये होएगा ये मुझे पता था, पर इतना जल्दी होगा ये मुझे नहीं पता था। तो गिल टू मी वाज ऑलवेज गोइंग टू कम बैक, क्योंकि अगर आप किसी वर्ल्ड कप के बाद किसी को वाइस कप्तान बना रहे तो हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि जब आप उसको अगले सीरीज में नहीं सिलेक्ट कर रहे हो, अगर वो वाइस कैप्टन था तो वो आपसे हक रखता है ये पूछने का कि मैं वाइस कैप्टन हूं तो मैं ये सीरीज क्यों नहीं खेल रहा। तो ऑफकोर्स उनसे तब बात हुई होगी कि आप इसलिए नहीं खेल रहे हो क्योंकि यहाँ पे दूसरी सीरीज है जो होने वाली है, वहां पे हमें चाहिए कि आप आपके बेस्ट पे रहो, तो इट इज बेटर दैट यू डोंट प्ले दिस सीरीज। तो मे बी दैट इज द लाइन ऑफ थॉट दैट दे हैव गिवन टू शुभमन, एंड दे हैव फेल्ट कि अब जब वो टेस्ट सीरीज का बात हो चुका है, अब जब ओवरसीज टूर्स खत्म हो चुके हैं, अब T20 का सीजन चालू हो रहा है, तो लेट्स गेट हिम बैक। मेरे को सिर्फ टाइमिंग से दिक्कत है यहाँ पे कि एशिया कप और टेस्ट सीरीज के बीच में बहुत छोटा गैप है, तो अगर इसके बाद से अगर स्क्वाड में लेके आते उनको तो मुझे नहीं लगता कुछ दिक्कत होती। अब मुझे लगता है कि अब आपने गिल को लेके आया वापस एज वाइस कैप्टन, तो ही स्टार्ट्स, इफ ही स्टार्ट्स एंड इफ इंडिया गो ऑन टू प्ले द फाइनल, देन वापस उस दौरान आप कहोगे कि प्रिपरेशन कैसी थी आपकी होम दौरे के लिए, और अब आप कप्तान भी हैं, तो यू हैव मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज देन जस्ट बीइंग पार्ट ऑफ द स्क्वाड। तो ये तो हो गया गिल का एंगल। जायसवाल के लिए मेरे को सच्ची में ऐसा लगता है कि इट इज हार्ड डन बाय, क्योंकि मैं खुद ये बात मैंने जब मुझे हमने एक बैठक करी थी पहले, तो मुझे क्वेश्चन पूछा गया था कि अभिषेक का जायसवाल आप किसको लंबा रोप दोगे अभी गिवन देयर करंट फॉर्म, तो मैंने तब भी जायसवाल को पिक नहीं किया था क्योंकि अभिषेक से मुझे बॉलिंग मिल रही थी, और हमने ऑलरेडी देखा है कि इस इंडियन क्रिकेट टीम में अब तो हमें और भी पता है कि इनको नंबर 8, नंबर 9, नंबर 10 तक बैटिंग चाहिए। तो अगर आपको वहां तक बैटिंग चाहिए तो आपके ऊपर में से कोई बॉलिंग नहीं करता, ये तो हम बोल बोल के थक चुके। तो वहां पे अगर आपके पास कोई ऐसा विकल्प है जो शायद 40 एवरेज ना करे, शायद 30 एवरेज करे, बट 180 190 के स्ट्राइक रेट पे खेलेगा, और अगर वो 1-2 ओवर दे दे तो फिर शायद उसके पास वो एज उस कारण है। तो आई थिंक इट इज अनफॉर्चुनेट कि वो बन ऐसे गया कि नाउ ही इज कंपीटिंग विद गिल, पर आई थिंक इट इज टू अर्ली टू राइट ऑफ एनीथिंग। अगर हम मेरी पर्सनल राय सोचेंगे तो मुझे नहीं चाहिए कि जायसवाल T20 खेले। मैं खुश हूं अगर सिर्फ वो टेस्ट और वनडे का अगर प्लेयर बन के रहता है, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं। मुझे लगता है वहां पे, और दिस इज समथिंग दैट आई होप पब्लिक भी एक्सेप्ट करना शुरू करे, कि हमें ये ऑब्सेशन नहीं चाहिए कि हर प्लेयर हर फॉर्मेट का बॉस बने, जरूरी नहीं है। मैं टेस्ट ग्रेड बन के भी बहुत खुश रह सकता हूँ। तो इट इज सब्जेक्टिव, सबका अपना राय है, एंड आई एम ओके विद इट। लेकिन यहाँ पे फिर मैं ये बोलूंगा, जैसे हम बोलते हैं व्हेन इट कम्स टू रन आउट, द बेनिफिट ऑफ डाउट इज ऑलवेज गिवन टू द बैटर, और मेरा ये मानना है कि भाई जब सिलेक्शंस की बात आती है, द बेनिफिट ऑफ डाउट शुड ऑलवेज बी गिवन टू द इनकम्बेंट, कि अगर आपको दो लोगों में समझ नहीं आ रहा है कि भाई किसको पिक करना है, तो एज एन इनकम्बेंट आपको देखना है कि हैज ही डन एनीथिंग टू वारंट बीइंग एक्स्ड। जायसवाल के मामले में तो भाई इट्स अ रिसाउंडिंग नो टू से द लीस्ट। तो वहां पे फिर बात वही आती है, डू यू थिंक शुभमन गिल हैज देन डन इनफ टू वारंट बीइंग इंक्लूडेड? तो अजीत आगरकर साहब ने बोल दिया कि भाई हम लोगों ने काफी हद तक आईपीएल के नंबर्स देखे जब हमने इन सारे नामों के बारे में चर्चा की। तो सोमेश, स्टार्टिंग विथ यू, श्योर शुभमन गिल ग्रेट पिक, जैसे आपने कहा द नंबर्स प्रोबेबली डोंट रियली डिफरेंशिएट मच बिटवीन द टू, बट देन एज एन इनकम्बेंट why do you think Jaiswal had to be axed? यार एक्चुअली यही बात है कि अगर आप इनकम्बेंट की डेफिनेशन में डालोगे तो जायसवाल उसमें है ही नहीं, बिकॉज योर इनकम्बेंट वर अभिषेक एंड संजू, एंड इसके पहले भी जाओगे तो देयर वाज गिल। सो आई मीन लास्ट जायसवाल का T20 रिकलेक्शन मेरे को भी अभी नहीं आ रहा, ऑल्दो क्रिकेट में आजकल रिकलेक्शन बहुत डिफिकल्ट हो गया, यू ऑलवेज हैव टू गो बैक एंड लुक एट स्कोर कार्ड्स, बट फिर भी मैं देखूं तो मुझे इवन इफ लेट्स से इफ अगर अज्यूम करो कि अभी गिल स्क्वाड में नहीं होता and Jaiswal squad में होता, so there was a high chance कि Jaiswal still would not have started. They would have started with Abhishek and Sanju, because आपके अभी हम इस पे आगे भी डिस्कस कर सकते हैं कि आपका स्क्वाड कंस्ट्रक्शन जो 11 कंस्ट्रक्शन था उसमें उसके लिए भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट था कि आप ओपनर में अगर आप कीपर डाल दो तो यू मेक योर लाइफ इजियर लोअर डाउन द ऑर्डर। या सो आई मीन टू योर पॉइंट, आई थिंक इनकम्बेंट वाली डिबेट में तो जायसवाल का रोल कम ही था, बट हाँ थोड़ा मतलब उनके साथ थोड़ा खेल तो हो रहा है देखो, क्योंकि ओडीआईज में भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि when will he get his chance. I mean, he can get his chance even now if the rumors that we are hearing are correct, but we'll know in due course. ऐसा ना हो कि वो rumors सही भी निकले बट फिर भी जायसवाल के कोई और ही ओडीआई ओपनर बन जाए, which I won't be surprised at this moment. But I just genuinely feel कि थोड़ा सा यार
मतलब ही इज एन एक्सेप्शनल प्लेयर एंड कोई उनके स्किल उस पे तो मेरे को कोई डाउट ही नहीं है. मतलब फॉर मी ही इज एक्चुअली द बेस्ट बैटर इन इंडिया एट द मोमेंट अक्रॉस फॉर्मेट्स अक्रॉस व्हाटएवर यू वांट टू से. बट मे बी इट्स जस्ट एक वो होता है ना कि यार वो एक वो रेपुटेशन बिल्ड करनी पड़ेगी उसके लिए. मे बी ही जस्ट नीड्स वॉल्यूम और वो कैसे आएगा. आई मीन ही नीड्स टू फिगर इट आउट बिकॉज कुछ ना कुछ तो एक एक्स्ट्रा किक चाहिए. या तो फिर ही स्टार्ट्स बॉलिंग या फिर मतलब ही जस्ट ब्रेक्स डाउन द डोर विद द वॉल्यूम ऑफ रन. चलिए ठीक है, मानते हैं कि हाँ यशस्वी जायसवाल इनकम्बेंट नहीं है, तो समझ में आता है कि ही प्रॉब्ली शुडंट फील सो हार्ड डन बाय, क्योंकि वो कभी वो रेडार में थे ही नहीं. वो पिकिंग ऑर्डर में हमेशा से नीचे थे एंड अभी मतलब शायद थोड़े ऊपर आ चुके होंगे, बट ही प्रॉब्ली इज स्टिल नॉट देयर येट सिंपली बिकॉज बाकी सारे और अच्छा कर रहे हैं. वो सेम आर्गुमेंट हम संजू सैमसन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं. एज एन इनकम्बेंट हैज ही डन इनफ टू वारंट एन एक्स? तो निखिल भाई आपसे स्टार्ट करते हैं. अगर उनके मैचेस देखें, ऑफ कोर्स ही वाज अ पार्ट ऑफ ईच ऑफ द लास्ट T20 12 T20s दैट इंडिया प्लेड. ये सीजन आईपीएल में अनफॉर्चुनेटली इंजरी के कारण वो सिर्फ 9 मैचेस खेल पाए. ही स्टिल स्कोर्ड नियरली 300 रन्स, एन एवरेज ऑफ 35, a स्ट्राइक रेट ऑफ 140. भाई मतलब जो मांगा है भाई साहब ने दिया है हर बार. और उन्हीं की अगर शब्द यूज करें तो उनको तो 21 तक की परमिशन थी कि 21 तक मैं तेरे को ड्रॉप नहीं करूंगा. अब तो सिर्फ 3 ही या 4 ही मारे इस सीजन. पर एक इंटरेस्टिंग थॉट है जो बीटीएस में अगर आपको नहीं पता चलता, पर मैं वो बता देता हूँ कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी के संजू पे एक्स आई ना, एंड व्हिच आई थिंक वुड बी वेरी फेयर. ऑफ कोर्स इट मींस कि कोई और बंदा वहां पे मे नॉट गेट द गेम टाइम, बट आई एम नॉट गोइंग टू रूल आउट संजू बैटिंग एट 3, क्योंकि मेरे को लगता है कि दैट इज अ स्पॉट दैट कैन, इट इज बीन अ रोटेटिंग डोर. अगर आप ऐसे देखें तो हमने स्काई को पहले रखा वहां पे, फिर स्काई को तिलक ने बोला भाई मेरे को 3 पे जाने दे, तो स्काई ने बोला ठीक है जा भाई, सेल्फलेस इज द वर्ड. तो वो चले गए, उन्होंने वहां पे रन बने. पर ये कॉल इवेंचुअली यू विल हैव टू टेक between Sanju and Tilak ke who is the guy who's going to be the guy who's going to add a lot of value to the team by their presence. तो मैं अभी के लिए मुझे लगता है इट इज वेरी हार्श इवन तिलक वर्मा फॉर दैट मैटर के भाई मैं टीम से बाहर क्यों जाऊं. बट आई जस्ट फील तिलक के पास फिर भी वो समय है टू बी इन द सिस्टम एंड देन हैव हिज टाइम. Sanju may not have as much time as Tilak Verma, so I would not be surprised if Sanju bats at 3, to be very honest. यार गिवन दैट निखिल ने अब ये बात छेड़ी दी है, तो एक चीज थी जो आई मीन अभी इस शो के लिए जब रिसर्च कर रहा था तो मुझे पता चला एंड आई वाज कॉट बाय सरप्राइज. आई डोंट नो अगर तुम लोगों को भी उतना सरप्राइज होगा कि नहीं. अगर मैं लास्ट 2 सीजन के नंबर देखूं तो उसमें भी संजू ने एक सीजन जस्ट लास्ट सीजन तो एज एन ओपनर खेले थे 7 गेम और मेजॉरिटी ऑफ दैट सीजन वो इंजर्ड रहे. Still, last 2 सीजन के combined number में भी no one has scored more runs at 3 than him in the IPL. And he's scored those runs at almost a strike rate of 150. तो अगर आप selection on the basis of IPL बात करोगे तो Samson should be your number 3. So even actually अभी भी in my best 11 of this squad, I've kept Samson at 3. I'm okay with Sky at 3 and Samson at 4 because I feel Samson's spin game is superior to Tilak Verma's spin game at the moment. So that is the reason I feel कि Samson should still start and the team should not see him as कि भाई अगर ये opener नहीं है तो ये हमारा reserve opener है. He can still be a reserve opener if the opportunity arises and you can bring Tilak Verma back. So I don't see this as an axe for Sanju. I feel yeah he should be part. But हाँ having said that, अभी last जो थोड़े matches वो इंडिया के लिए खेले, there is clear room for improvement for him, especially accessing the offside. अगर bowlers shot डाल रहे हैं तो because he was just falling to the trap almost every time, which was not good to see of a player at this level. तो चलिए आईपीएल की बात करते हैं. हमने पूरे कॉन्वर्सेशन में कई बार वही बोला है कि भाई अजीत आगरकर ने बोल दिया है कि हम लोग आईपीएल के बेसिस पे सिलेक्शंस कर रहे हैं. क्या ये सारे नाम आईपीएल के बेसिस पे लिए गए मुझे नहीं पता, क्योंकि देयर आर नेम्स जिनको आप देख के बोलोगे कि यार आईपीएल में तो उन लोगों ने शायद उतना अच्छा नहीं किया, और फिर कुछ ऐसे नाम है जिन्होंने आईपीएल में अच्छा किया लेकिन पिक नहीं हुए, एंड देन ऑफ कोर्स कुछ ऐसे भी नाम है जिन्होंने आईपीएल में अच्छा किया, उनको उसी अच्छे प्रदर्शन के लिए इंडिया का एक्सपोर्ट भी मिला है. जितेश शर्मा, प्रसिद्ध कृष्णा, टू सम एक्सटेंट शुभमन गिल का भी हम बोल सकते हैं. आईपीएल एज अ फीडर सिस्टम हमने अक्सर बात किया है, जब फ्रेंचाइजेस एक टूर्नामेंट खेलते हैं तो भाई वो एक प्राइवेट एंटिटी है, उनको नहीं लेना देना कि भाई टीम इंडिया क्या कर रहा है. मतलब अगर आप सोचोगे तो उनका काम है कि भाई वो ट्रॉफी जीते, लेकिन फिर भी हमने देखा इंडिया में लाइक फ्रॉम द फर्स्ट ऑक्शन साइकिल इटसेल्फ, पहले वहां पे कैचमेंट एरिया था जहां से आप प्लेयर्स उठा के उनको ग्रूम करते थे, डेवलप करते थे. अभी भी अगर आप देखोगे कहीं सारी टीम्स ऐसे हैं, केकेआर, एमआई, आरआर, जो सीजन के बाद भी ग्रासरूट्स लेवल पे जाके डेवलप करते हैं, टैलेंट्स ग्रूम करते हैं, स्काउट करते हैं.
तो ये सब हमें पता है। बट जब ये फीडर सिस्टम की बात आती है तो चलिए मैं 6 नाम लूंगा। गिल, जितेश, प्रसिद्ध, जैसे पहले कहा भाई तीनों ने अच्छा किया आईपीएल में, तीनों को मौका मिला है। फिर आता है रिंकू सिंह, फिर आता है शिवम दुबे, फिर आता है यशस्वी जायसवाल। इनका या तो आईपीएल परफॉर्मेंसेस अच्छा था लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे नहीं है, या फिर आईपीएल में अच्छा नहीं किया लेकिन कैसे तो करके उनको यहाँ पे एक जगह अपनी मिल गई है। तो सोमेश, स्टार्टिंग विथ यू, फर्स्टली आईपीएल एज अ फीडर सिस्टम इटसेल्फ, क्या राय है आपकी? डू यू थिंक दैट इज द राइट वे टू लुक एट इट? तो स्मार्ट की कोई जगह बनती नहीं है वहां पे, या डू यू हैव डिफरेंट थॉट्स? Yeah, I mean, just before I start, प्रसिद्ध कृष्णा को भी अभी चांस नहीं मिला, he's in the reserves. तो उनको भी चांस मिला है, ये बोलना थोड़ा सा सही नहीं होगा. When it comes to IPL acting as a feeder system, I mean, to me, SMART is the feeder for the IPL, and IPL has to be the feeder system for India. That's very clear because at this point of time, मतलब यार, the quality of cricket in IPL is far better than a lot of international matches itself. अभी हम इस एशिया कप में ही इंडिया जो कुछ मैचेस खेलेगा, उससे ज्यादा कंपटीशन यार आईपीएल में बिजनेस एंड में या कोई बड़ा फिक्सचर होता है तब होता है. सो देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट इन माय माइंड दैट आईपीएल शुड बी द फीडर सिस्टम, बट आई हैव ऑलवेज मेंटेन्ड अ स्टांस कि इट शुड नॉट बी अ केस ऑफ वन सीजन वंडर्स. तुमको थोड़ा सा मतलब उस डेटा को भी 2 सीजन 3 सीजन क्लब करके देखना पड़ेगा कि ओवर अ सिग्निफिकेंट सैंपल साइज कौन अच्छा कर रहा है. सो आउट ऑफ द नेम्स दैट यू हैव टेकन, फॉर मी द बिगेस्ट सरप्राइज इन द स्क्वाड इज रिंकू सिंह. क्योंकि अगर आप उनके लास्ट 2 सीजन के आईपीएल परफॉर्मेंसेस देखोगे तो मे बी ही डिड नॉट वारंट अ प्लेस इन द साइड. एक सीजन में तो उनको कुछ करने के लिए था ही नहीं, क्योंकि तब उनके आते आते से पहले ही टीम जीत जा रही थी. बट लास्ट सीजन ही कुड हैव डन अ लॉट मोर, बट ही कुडंट. अभी वो टीम में है, बट देन आवर चीफ सेलेक्टर स्पेसिफिकली मेंशन्ड दैट ही इज अ स्पेयर बैटर, which gives you an indication कि उनके बीच में जो डिस्कशन हुआ है, इट इज वेरी क्लियर दैट उनके स्टार्टिंग 11 में रिंकू नहीं है, which also which is also one of the reason which makes me feel कि शायद दैट संजू भी स्टार्ट नहीं करेंगे. I'll come back to that later. Yeah, I mean, but the only alternate was अगर आप रिंकू को नहीं लेते तो probably you would have selected श्रेयस अय्यर. But again, श्रेयस अय्यर as a player, I know ये टॉपिक पूरे अपने आप में एक टॉपिक बन सकता है. At this point of time, do you want him to warm the bench if he is not in your starting 11? That is a bigger question. But there is merit to what Ajit Agarkar said कि भाई आप उनको खिलाओगे क्या, क्योंकि तुम जिसको भी ड्रॉप करोगे कहीं ना कहीं वो अनफेयर ही रहेगा. The last name that you mentioned is शिवम दुबे. भाई अभी ये जमाना डुअल स्किल्ड प्लेयर्स का है. अब वो आपको अच्छा लगे नहीं लगे, दिस इज माय बिगेस्ट प्रॉब्लम. द एंटायर सिस्टम इज द लेफ्ट हैंड डजंट नो व्हाट द राइट हैंड इज डूइंग. आप आईपीएल में इंपैक्ट प्लेयर लगा के इन सबको बॉलिंग नहीं कराते. जब इंडिया के लिए सेलेक्ट करते हो तो ये बोल के करते हो कि बॉलिंग भी करा सकते. सो ऑन पेपर इट साउंड्स कि भाई हाँ भाई ये बात सही है, बिल्कुल बात बिल्कुल सही बोल रहे हैं. बट व्हेन यू एक्चुअली थिंक अबाउट इट, यू आर कंफ्यूज्ड कि भाई देन व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग. सो डिबेटेबल तो रहेगा, बट गिवन कि इंडिया के पास नीचे ऐसे प्लेयर्स नहीं है हु कैन डू मल्टीपल रोल्स, योर बेस्ट बॉलिंग लाइनअप एक्चुअली इंक्लूड्स 4 नंबर 11. उसको काउंटर करने के लिए कहीं ना कहीं यू नीड मल्टी स्किल प्लेयर्स इन द टॉप ऑर्डर. तो उस पे आते हैं निखिल. अभी सोमेश ने जैसे कहा कि मल्टी स्किल्ड प्लेयर्स की जरूरत है, और ठीक है इंपैक्ट प्लेयर रूल के चलते मतलब उतने सारे ऑलराउंडर्स अभी डेवलप नहीं हो रहे व्हेन इट कम्स टू एटलीस्ट द डोमेस्टिक टैलेंट. लेकिन फिर अभिषेक नायर ने एक बहुत मतलब अच्छी बात बोली कि ठीक है हम समझते हैं कि भाई प्लेइंग 11 में जगह नहीं बनती, ठीक है तो 15 में ले लो. ठीक है ये भी समझते हैं 15 में जगह नहीं बनती, आप बैकअप ओपनर चाहते हो, बैकअप पेसर चाहते हो, ये सब समझते हैं. लेकिन 20 प्लेयर का कंटिजेंट है, 5 रिजर्व्स लिया आपने, उसके बाद भी अगर श्रेयस अय्यर का नाम कहीं पे भी नहीं दिखता तो फिर व्हाट मैसेज आर यू सेंडिंग देयर? ये पहले तो ये कन्वर्सेशन इजी नहीं है ऑन एनी ऑफ दोस 20 प्लेयर्स, क्योंकि हमको ये याद रखना पड़ेगा कि हम अभी we are in a privileged position where we can count 20 to 25 players who we will feel deserve that chance. तो वो जो 20 में जो आपने बात करी रिजर्व में, उसमें मेरे को एक ही स्पॉट लगता है जहां पे श्रेयस could have easily been named, and that is in place of ध्रुव जुरैल. बट अगर आप ध्रुव जुरैल को बोलोगे कि तू पिछले मैच में, तू पिछले सीरीज में हमारा बैकअप था, मेन स्क्वाड का पार्ट था, और अब हम तेरे को रिजर्व में भी नहीं रखेंगे. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड, एंड अगेन दिस इज नॉट, आई एम नॉट जस्टिफाइंग इट, नॉर आई एम सेइंग कि ये नहीं करना चाहिए. बट द पॉइंट इज, इसी के लिए जो बात सुमेश ने कही, द लेफ्ट हैंड हैज टू नो व्हाट द राइट हैंड इज डूइंग. आपका लॉजिक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, इंडियन क्रिकेट का लॉजिक हर प्लेयर के लिए अलग है. तो कैसा हो रहा है कि आप किसी के लिए आईपीएल यूज कर रहे हो, किसी के लिए आप कुछ और यूज कर रहे हो. किसी को बोलो मैंने तो 1.5 साल पहले प्रॉमिस किया था तो तू वापस आएगा, अब तेरे को मैं लास्ट बार लेके गया तो वापस भी लेके जाना चाहिए. अब जिस बंदे का फॉर्म था, जो बंदा हमारे टीम शीट में सबसे पहला नाम होना चाहिए था,
आज वही प्लेयर सबसे ज्यादा डिस्पेंसिबल है, वो हमारा रिजर्व बैटर है. दैट इज हाउ हार्श द गेम ऑफ क्रिकेट इज, के यू कुड जस्ट लूज योर फॉर्म जस्ट लाइक दैट. इट इज अनफॉर्चुनेट फॉर श्रेयस के वो नहीं पार्ट कर पा रहे इस टीम का. और अगर आप ये भी सोचो कि चलो अगर मैं उनको 3 या 4 दिन नहीं भी खिलाऊं तो भी आप शिवम को कैसे निकालोगे? शिवम आपके वर्ल्ड कप के प्लेयर, अच्छे प्लेयर थे जो जिन्होंने परफॉर्म किया. आपके पिछले सीरीज में भी शिवम दुबे ने परफॉर्म किया, तो आप उसको भी किस बेसिस पे निकाल दोगे टीम में से कि तो भाई तो बॉलिंग नहीं कर रहा पर हमको एक स्पिन बैशर चाहिए. तो शिवम और श्रेयस हाँ स्पिन बैशिंग कर सकते हैं, पर शिवम को क्या बोल के निकालोगे? सो दैट इज द प्रॉब्लम व्हेन यू ट्राई टू सॉल्व टू मेनी प्रॉब्लम्स विद वन गो, कि हमको ऑल फॉर्मेट प्लेयर भी चाहिए, हमको रिसेंट फॉर्म भी चाहिए, हमको क्लियर रोल्स भी चाहिए. तो वो इट इज जस्ट हाउ हार्ड द गेम इज. एंड टू आंसर योर क्वेश्चन अबाउट फीडर सिस्टम, आईपीएल विल नेवर बी योर फीडर सिस्टम, क्योंकि जब तक इंपैक्ट प्लेयर है आप इंडियन टीम को कुछ फीड नहीं कर. एक चीज जो हम प्लान जरूर कर सकते हैं कि भाई नंबर 8 से नंबर 11 तक हम सिर्फ टेल एंडर्स के साथ जा रहे हैं. निखिल भाई, हमने पिछले वाले एमएनएल एपिसोड में भी बात किया था कि भाई अगर एक ऐसा नाम है जो हम देखना चाहेंगे कि भाई इसका डेब्यू करा लो, विपराज निगम. ना तो स्क्वाड में ना तो रिजर्व में, ठीक है समझ से कि भाई आपको ये नाम चाहिए वो नाम चाहिए, लेकिन कुछ कुछ नाम है वॉशिंगटन सुंदर जो मेरे को लगता है कि भाई विपराज निगम आ सकते थे उनकी जगह. बट तो फिर बात फिर से आपने इम्पैक्ट प्लेयर की बात की, आप लोगों ने बोला कि हाँ जब आप ऐसा रूल इंट्रोड्यूस करोगे तो नेचुरली जो भी ऑलराउंडर्स डेवलप करने का वो प्रोसेस था वो पूरा डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि नाउ एवरीवनस इंसेंटिवाइज्ड कि भाई आप बैटिंग करो बॉलिंग करो, क्योंकि दोनों करके आप सिर्फ अपने बॉडी पे ज्यादा जोर लगा रहे हो, फायदा नहीं होने वाला है कहीं पे. स्टार्टिंग विद यू निखिल भाई, तो फिर इस प्रॉब्लम का हल क्या है? मतलब हम हमेशा ऐसे ही देखेंगे कि 8 बैटर 7 बैटर 4 बॉलर? नहीं, यही तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इंडिया को डिसाइड करनी पड़ेगी कि अगर आपको इंपैक्ट प्लेयर रखना भी है आईपीएल में, यू विल हैव टू स्टार्ट लुकिंग आउट फॉर पीपल एंड प्रमोट दी स्किल्स. क्योंकि अगेन यू कैन नॉट, देखो पैट कमिंस जैसा बंदा हु कैन बैट एंड डू अ बिट ऑफ बैटिंग यू कैन गेट, बट देयर इज रूम फॉर एवरीबॉडी टू इंप्रूव. जो डाइग्रेस नहीं कर रहा हूं, पर जो बैटिंग हमने सिराज से देखी इवन इन हिज पार्टनरशिप विद जडेजा, आई डोंट थिंक ही कांट डू इट अदरवाइज. कर सकते हैं ना, जब अश्विन ने भरोसा लेके सिंगल दिया था तो दूसरे बॉल पे छक्का मारने का जरूरत नहीं है. यू कैन होल्ड योर प्लेस एंड यू कैन होल्ड योर स्पॉट एज वेल. जो चीज प्रसिद्ध कृष्णा ने करी, ब्रूक उसको आगे छेड़ रहा है कि छक्का मार के दिखा, आपने छक्का मारने के गए आप आउट हो गए. तो द पॉइंट दैट वी कीप मेंशनिंग अबाउट बैटिंग डेप्थ, इंडिया को बैटिंग डेप्थ भी चाहिए इसके लिए, क्योंकि जो इंडिया का टेल है वो प्रॉपर टेल है. तो अगर ऐसा आपके पास टेल है तो इट विल नॉट जस्ट चेंज, यू विल हैव टू टेक कंसिस्टेंट एफर्ट्स with the people in charge के आप बुमराह की थोड़ी बैटिंग सुधारो या आप सिराज की बैटिंग सुधारो या कुलदीप. at this point of time if you get Kuldeep to hit a 6, Kuldeep will play every single game. नहीं तो वो यूएस जा रहा है भाई खेलने को, क्योंकि that is the only thing that is stopping him from playing cricket at this point of time for India. So that's where you have to scrap this impact player rule. या तो फिर आप कुछ और करो, ठीक है मत scrap करो impact player, but get working with Kuldeep Yadav and find a way to have such people. And as unfortunate as it may sound, Harshit Rana probably is playing over Prasidh Krishna purely for the reason that he can bat. अब कितना बैट करेगा हमें नहीं पता. उसने छक्के मारे बहुत, मैंने भी हाइलाइट्स में देखे, काफी अच्छे छक्के मारे, पर भाई टू बी एबल टू हिट दैट otherwise in state leagues as compared to doing it for your country, you will have to do it enough to have that muscle memory. So that is something you'll have to look into. Yeah, the very idea of people saying कि हर्षित राणा बैट just makes me so uncomfortable. उसने अपने लिस्ट ए और T20 डोमेस्टिक करियर में टोटल 140 रन बनाए, टोटल नेट. मतलब मजाक नहीं है ये. it's just an idea कि भाई हाँ he can, I'm not denying. मतलब मैं जो बोल रहा, अभी मैं बोल रहा हूँ ना, वो पक्का इस टूर्नामेंट में 2 छक्के मार के जाएगा, because I've said it. Just to add to सोमेश's point, ऐसा भी नहीं कि उसको बैटिंग करते हुए देख के लगता है कि भाई ये बैट कर सकता है. मतलब सही बताओ तो आकाशदीप को बैटिंग करते हुए देखे तो उस पे मेरे को ज्यादा भरोसा आता है. वैसा नहीं कि हर्षित को देख के लगता है कि भाई बैटिंग करता है. I mean I don't want to take his name right now because उस बेचारे का ऑलरेडी थोड़ा सा गलत हुआ है, but everyone was like even Anshul Kamboj can be that player who can bat lower. I saw him bat in the test. It did not ऐसा कोई नेचुरल बैटिंग टैलेंट मेरे को नहीं दिखा. I expected सुंदर to be part of this, to be very honest with you, क्योंकि हमने देखा है वो ऑब्सेशन कि हमको तीसरा ऑलराउंडर चाहिए स्क्वाड में, which is why Riyan Parag in the reserves to me was a shock के okay आपने रियान पराग को स्क्वाड में नहीं रखा, because at this point in time the squad has no office and you are going to play I think 2 teams who definitely have enough lefties and
आप उसके सामने अक्सर डालोगे, ठीक Actually, I would have picked Riyan Parag over Shivam Dube. 100%. Honestly. Me too. क्योंकि आई मीन बट पॉइंट इज कि एक एक दिमाग में वो हमेशा कीड़ा रहेगा कि व्हाट इफ हार्दिक, यू नो, व्हाट इफ हार्दिक अभी नहीं, वर्ल्ड कप तो में, रिजर्व स्टैंड बाय World Cup. मेरे से कहना। हाँ, बट वो I mean, quoting you, जैसा आपने कहा कि हर्षित राणा को बैटर बोल के आप अनकंफर्टेबल फील होते हो, शिवम दुबे को हार्दिक पांड्या का बैकअप बोल नहीं, के बट अभी क्या है ना कि कोई अगर ओवर बीच में फंस गया तो 4 बॉल के डालने वाला भी तो कोई चाहिए ना। अरे भाई वो 4 बॉल अगर शिवम दुबे डाले या रिंकू डाले या कोई और डाले, मुझे नहीं लगता शिवम दुबे के बॉलिंग से कुछ बहुत ज्यादा हमें मदद मिलने वाला है। नो ऑफेंस टू हिम। या आई मीन ये बोलना गलत तो नहीं है। वन नेम हु आई थिंक कुडंट मेक इट इज एनकेआर। अगर एनकेआर फिट होते तो वो स्ट्रेट अवे मुझे लगता है रिजर्व्स में आ जाते, एंड मे बी ही वुड हैव इवन डिस्प्लेस्ड शिवम दुबे इन द स्क्वाड, क्योंकि हमें याद रखना पड़ेगा शिवम दुबे टी20 आई में एज अ रिप्लेसमेंट ही आए थे, so we'll have to be given them that benefit out, कि maybe NKR is the backup to Hardik. Yeah, I mean that's a good shout अगर वर्ल्ड कप की बात करें, because I mean अभी तो ये सब तो all roads will lead to the World Cup eventually, तो वहां पर तो I won't be surprised if NKR replaces Shivam Dube, especially अगर we don't see performance. But हाँ, अभी जो स्क्वाड सेलेक्ट हुआ है उसके बेसिस पे एक चीज मुझे क्लियर है, आई एम फेयरली कॉन्फिडेंट दैट ओनली वन ऑफ कुलदीप और वरुण विल प्ले। देखो भाई, इंडिया तो 15 टी20 खेलने वाला है वर्ल्ड कप और एशिया कप के बीच, 5 न्यूजीलैंड के सामने, 5 ऑस्ट्रेलिया के सामने, 5 साउथ अफ्रीका के सामने, तो मतलब 15 हाई क्वालिटी टी20 है। ऐसा भी नहीं कि ऑपोजिशन ये वो फलाना ढिमकाना कुछ बहाना नहीं मार सकते। तो देखते हैं वहां पे क्या होता है। बट ऑल थिंग्स सेड एंड डन, लास्ट क्वेश्चन टू बोथ ऑफ यू, ये जो स्क्वाड उन्होंने बनाया अभी, do you think this is a good place to start for the defending champions? सोमेश आपसे स्टार्ट करते हैं। नहीं, absolutely. I mean this is now a proper road to the T20 World Cup. I mean देखो, एक गिल वाला टॉपिक ये जो थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस है, उसके अलावा तो सब कुछ ही पहले से हो रहा था। दो आई फील कि उसने थोड़े चैलेंजेस इंडिया के लिए बढ़ा दिए हैं, बिकॉज आप अभी पहले आप ओपनिंग स्लॉट में एक ऑलराउंडर और एक कीपर को डाल के नीचे थोड़ी मस्ती कर सकते थे, बट नाउ बिकॉज गिल इज प्लेइंग एज अ प्योर बैटर, योर कैप्टन इज अ प्योर बैटर, एंड अगर तिलक वर्मा खेलते हैं तो देन you'll have 3 प्योर बैटर्स एंड देन योर कीपर। दैट मीन्स इवन ऑन अ वेरी बेस्ट ऑफ डेज यू कैन हैव 7 bowling options, और उसमें भी अगर आप प्रॉपर फिनिशर रिंकू को डाल दोगे तो देन you will be left with 6. तो will this team be okay with it? I think 6 is still fair अगर वो क्वालिटी 6 है तो। ऑल इन ऑल आई फील कि जो बेस्ट पॉसिबल क्या बोलते हैं कोर था वो इस उसमें है। आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद इट। बहुत ऑब्वियस कोई ऐसा नाम नहीं है जो इसमें होना ही चाहिए था और नहीं है। At least from a grander scheme, I would have loved to see Jaiswal, of course, but that's just my personal affinity to his skills. ऐसा कोई नाम नहीं है जो चीख के बोल रहा है कि मेरे को क्यों नहीं लिया, और बुमराह है इस एशिया कप का स्क्वाड का हिस्सा, which also tells me कि they want to start having this core group play a lot of games together. जो एक डर है वो जो हम सबको है वही रहेगा कि who bats at 8, वो आई थिंक वो एक प्रॉब्लम रहेगी इस टीम के साथ, क्योंकि आप सोचो हार्दिक के होने के बावजूद आप ये सोच रहे हो कि यार 8 पे मेरे को कोई चाहिए जो बैटिंग कर सके, तो आई थिंक दैट इज द वन स्पॉट दैट विल लीव अ लॉट ऑफ पीपल वंडरिंग, बट otherwise I am fairly confident, and I just hope some way India find a way to play both Varun and Kuldeep, but I don't know, my hopes are less. तो चलिए उसी पेसिमिस्टिक नोट पे हम लोग आज का बैठक समाप्त करते हैं। The Asia Cup of course starts on the 9th of September, तो अच्छा खासा टाइम है। तो पता चला भाई किसी की टांग टूट गई, किसी का हाथ टूट गया, तो बीच में कहीं और नाम आ गए, तो हम वापस हाजिर हो जाएंगे आप सबसे ये बात करने के लिए। Until then, it's a goodbye from all of us. Thank you so much for tuning in. Please हमेशा की तरह लाइक बटन दबाइए, सब्सक्राइब बटन दबाइए, कमेंट्स में जरूर बताइएगा क्या लगा आपको ये स्क्वाड के बारे में, क्या लगा आपको इस सिलेक्शंस के बारे में। Until then, take care, bye bye.